निकिता रेडी? निकिता तो बचपन से रेडी है, बस कैमरा चाहिए था। हाय एवरीवन, आई एम टाइनी निकिता। आप लोग सोच रहे हो ये आज अपने कैरेक्टर में नहीं है। आज मैं कॉमेडी वीडियो नहीं बना रही जो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स में बनाती हूँ। आज मैंने एक सीरीज चालू की है और उसका बहुत प्यारा नाम है फैमिली ट्रॉमा वी लाफ अबाउट। शायद हम सबके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिस पे को हम प्रोसेस ही नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, लेकिन आज अगर हम अपने भाई बहनों के साथ या मम्मी पापा के साथ बैठते हैं तो उस पर हंसते हैं। वो हंसने की चीज़ होगी नहीं, लेकिन हम हंसते हैं क्योंकि हमने उसमें जीना सीख लिया है। तो उसी के साथ हमने इस सीरीज को चालू किया है फैमिली ट्रॉमा वी लाफ अबाउट, जिसके काफ़ी सारे एपिसोड्स होंगे। बट पहले एपिसोड की पहली गेस्ट होती है ना एकदम स्पेशल, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। तो मैंने उसी के साथ इस एपिसोड में काफ़ी स्पेशल इंसान को बुलाया है। वो इंसान जो हमारे घर में सबके लिए इमोशनली अवेलेबल होती है। हम किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, हम सबसे पहले उन्हीं को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे है। पर जब उनको कुछ हो जाता है ना तो हम सब डर जाते हैं। और इसी के प्यारे इंट्रो के साथ मैं आपको मिलाना चाहूँगी मेरी प्यारी मम्मी। नमस्ते बेटा, आई होप आप सारे बच्चे ठीक हो, अपना ध्यान रख रहे हो अपने अपने घरों में और अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हो। मम्मी काफ़ी नर्वस हो रही है। मम्मी नर्वस मत हो, कोई नहीं। आप मैं नर्वस नहीं हूँ, तुझे मैंने पैदा किया और तू मुझे बता रही मैं नर्वस हूँ। ज्यादा नहीं बोली कैमरे के सामने। कैमरे के सामने सब नहीं बोलते मम्मी, कम डाउन। हाँ अभी नहीं। यस गाइस, तो मैंने ये एक पॉडकास्ट नहीं है, दिस इज अ थेरेपी फॉर हर उस इंसान के लिए, हर वो मिडिल क्लास पर्सन के लिए जिसने हम सब जैसी लाइफ जी होगी। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द सीरीज। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। बट चलो स्टार्ट करूँ मम्मा? मेरे से पूछ रही हो तो बेटा कब का स्टार्ट कर दे, इतना लंबा भाषण दे रही है, तू कौन सुनेगा तेरा भाषण? चालू कर अब। चलो गाइस, ये अपनी मम्मी को पॉडकास्ट में बैठा के मेरे को हंसी आ रही सामने से, बस ठीक है कोई नहीं। मम्मा आप मेरे को पहला क्वेश्चन ये बताओ, मतलब मुझे हमेशा से जानना है क्योंकि हाँ मेरे से पहले दो मेरी बड़ी बहनें हैं, ठीक है, मैं तीसरी बेटी ही आपको हुई। तो मैं एज अ चाइल्ड कैसी थी और कितना डिफिकल्ट था मुझे हैंडल करना, या मतलब घर पे उस चीज़ को वो करना कि यार फिर से बेटी ही हो गई। तो चीज़ आपके लिए कितनी डिफिकल्ट थी, आपने मतलब कितना मेरे को मैनेज किया, और मैं एज अ बच्ची कैसी थी? तू तैयार है अपना बचपन सुनने को? हाँ, और क्या करेगी इतना बचपन जान के? लेकिन ठीक है, तेरे को जानना है तो बता दूं। तू पैदा हुई तो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन तेरा ये जो पैंट में टट्टी करना था ना वो एक तरफ। इतना ये टट्टी करती थी ना, पूरा दिन खाती थी फिर टट्टी कर देती थी, पूरा दिन खाती थी फिर टट्टी कर, इतना मतलब मेरे हाथ कट जाते थे इसके कच्चे धो धो के टांगते हुए। मैं कहीं भी जाती थी ना मेरे बैग में कम से कम 100 तो इसकी चड्डियां होती थी। इतना इतना थी, इतना रोती थी, मतलब मन तो कहता था कभी कभी कि फेंकाऊं बाहर। इतना कौन बच्चा रोता है, सब इतने, दो बेटियां मेरी पहले थी, उन्होंने मुझे इतना परेशान और तंग नहीं किया जो हर बच्चा बचपन में रोता है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नहीं रो रही क्या हर बात पे रोना। एक्चुअली पैदा होना ही बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने ना सोचा था बेटा कि हमें बेटा होगा। हमने सोचा ही नहीं था हमें बेटे के नाम पे बेटी आ जाएगी। हमारे साथ स्कैम हो गया। ठीक है, हम सबको ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर हम सबको ऐसा लग रहा था बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा, क्योंकि हमने हमारे जो पंडित जी थे उनको कुंडली दिखाई तो उन्होंने भी ये सब देख के बोला कि इस बार तो पक्का से आपको बेटा ही होने वाला है, बेटी नहीं होगी। तो हम घर में सब खुश, तेरी दादी खुश, पापा खुश, दादू खुश, सब खुश कि बेटा होगा बेटा होगा। ठीक है, लड़का पैदा होगी। अच्छा, तब भी मेरा 10th क्लास तक यार मम्मी, 10th क्लास तक मुझे बॉय कट बाल रखना, और वो मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो वो लड़कों वाले जो आधे पैंट वाले शॉर्ट्स नहीं आते डेनिम के, वो पहनाना। तब भी मुझे इतना टाइम तक वो पहना के रखा यार। अब वो तो तू आ गई ना, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है। फिर जब आपका जन्म हुआ तो बेटी हुई, तो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जब सबने देखा बेटी हुई है तो बहुत दुखी थे सब लोग। सब लोग ऐसे हो गए थे कि बेटी हो गई, हमने तो बेटा सोचा था। और क्योंकि दो बेटियां पहले थी तो पंडित जी कौन है, पंडित जी के बड़ों से लड़का पैदा हो रहा है, कुछ भी यार। पंडित जी से बाद में हम लोग मिले ना, पंडित जी से बाद में मिले, हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपने तो बोला था बेटा होगा बेटी हो गई। तो पंडित जी ने बोला मेरी कुंडली तो भी गलत नहीं जाती, ये पहली बार गलत हो गई, पता नहीं कैसे हो गया। फिर पंडित जी ने 2-3 वो अपनी कहानियां बनाई कि शानी और ये हिल हिल गया होगा तो बेटी हो गई। पर अब तो तू आ गई थी घर में तो हमने ये समझा कि चलो एक और लक्ष्मी आ गई हमारे घर में। मेरे को ना आपसे ये बात हमेशा से पूछनी हो जाननी है कि हमेशा
यार हम लोगों को ना, चारों बहनों को, सबको इतना क्यों रोक टोक हर चीज़ के लिए, ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब वो जो इमोशनली वैलिडेशन होती है वो नहीं मिलना। हमारा बचपन क्यों नॉर्मल नहीं हो सकता था? पहले तो तू मुझे नॉर्मल की डेफिनेशन बता। तू तो ऐसी बात करे कैमरा के सामने जैसे हम तुझे खाना नहीं देते थे, स्कूल नहीं भेजते थे, बाथरूम में बंद करके रखते थे। घर वालों को इतना विलन बता रही है तू अपने। अरे मतलब नॉर्मल का मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ वैसा घटिया सा था, लेकिन यार मम्मी नॉर्मल का मतलब मैं और लोगों के नॉर्मल जैसे बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारे बगल में जो आंटी रहती थी उनका घर कितना नॉर्मल था। वो लोग तो फैमिली ट्रिप पे भी जाते थे, हम लोग कहीं नहीं जाते थे फैमिली ट्रिप। फैमिली ट्रिप के नाम पे आप पापा हमको कहाँ लेकर जाते थे? मॉल पार्क। लोग नानी दादी के घर जाते, हम वहां भी नहीं जाते थे। बेटा हर किसी का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। वो लोग जिनकी तू बातें कर रही है वो लोग अलग लाइफ जीते थे, हम अलग लाइफ जीते थे। अब तू हमसे ये बोले कि हमें हर जगह जाने की परमिशन, हर जगह जाने की परमिशन इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके घर में काफ़ी वो लोग अलग माइंड सेट से थे, हम लोग अलग माइंड सेट से थे। और ऐसा नहीं कि तुमको कहीं जाने को नहीं मिलता था। तुम ट्यूशन के बाद हमेशा बोलती थी कि मम्मी मैं 1 घंटे लेट आऊँगी, आज यहाँ जाना है, तो हमने कभी मना नहीं किया। बट हर चीज़ का एक समय होता है, समय के बाद वो चीज़ हो या समय से विपरीत हो तो वो बेटा वो चीज़ गलत हो जाती है ना। हम आज भी उस चीज़ों को कैरी करके बैठते हैं। बैठते तो अपने बैठते हो तो तुम पहले हम लोगों की चुगलियाँ करते हो, बुराई करते हो कि मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने ये नहीं किया, कमियां निकालती हो बैठ के तुम। मुझे लग ही रहा था तुम लोग ज्यादा ही आगे निकल गई हो। बुराई चुगली आप लोगों की बुराई नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, चुगलियां नहीं करते, आप अच्छे पेरेंट्स थे। लेकिन कुछ चीजें मम्मी हर किसी में गलत होती है यार। अब ये पॉडकास्ट हम खत्म करने वाले हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इसमें कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था। ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन थी एक छोटे से मिडिल क्लास घर में बड़ी हुई लड़की और उसकी मम्मी की, जिसमें काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम अपनी मम्मी को या किसी को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि जितने सेक्रीफाइसेस हमारी मम्मी हमारे लिए करती है हम खुद भी नहीं कर सकते। ऑल्सो टू एवरी इंडियन किड जो इस डर में बड़ा हुआ है कि यार चुप रहना है, थप्पड़े पड़ेंगी, चप्पलें पड़ेंगी, शर्मा जी के बेटों के टॉन्ट, यार देखो तुम इसमें अकेले नहीं हो। और तुम बच्चों ने तो माँ बाप को ऐसा समझ रखा है कि कितना ही बुरा जीवन दिया हो ना हम लोगों ने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक। मम्मी आपने हमें दुख नहीं दिया, बट वो जो दुख था जिसको हम आज ट्रॉमा कह रहे हैं, उस ट्रॉमा से हमने सीखा भी बहुत कुछ है, नो डाउट। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। ऑल्सो नाउ आई वॉन्ट टू से यू, अगर आप इस पॉडकास्ट से इतना भी रिलेट करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट चीज़, ऐसी एक चीज़ जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें कह के इमोशनली करा लेती हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब क्योंकि दिस इज जस्ट एपिसोड 1 ऑफ द फैमिली ट्रॉमा विल लाफ अबाउट। कांट वेट टू शो यू गाइज द एपिसोड 2।